11वीं से 13वीं जेपीएससी नियुक्ति मामले में मोहम्मद फैजान रेजा की ओर से एक पिटीशन फाइल किया गया था और उसमें स्पोर्ट्स कोटा में नियुक्ति नहीं होने का बात कहा गया था। उस मामले में आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव सिन्हा हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ है, हाई कोर्ट ने क्या कुछ निर्देश जेपीएससी को दिया है। सर, मोहम्मद फैजान रेजा की याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ और आपने क्या कुछ पक्ष रखा स्पोर्ट्स कोटा से संबंधित जो मामला था? देखिए, ये जो पिटिशनर है ये नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट सर्टिफिकेट होल्डर है और पावर लिफ्टिंग फेडरेशन का एसोसिएशन है विथ ओलंपिक एसोसिएशन, उसका सर्टिफिकेट है इसके पास। लेकिन और कट ऑफ मार्क्स से इसको ऊपर मिला है। जो लास्ट कट ऑफ मार्क्स था 487, उससे इसको ऊपर मिला 570, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। कारण क्या? तो उसमें कहा गया कि जो एडवर्टाइजमेंट का क्लॉज 9 घ है उसकी पैरामीटर आप मीट नहीं करते हैं। तो घ जो है वो मीट करता है, चूँकि वो सर्टिफिकेट है उसके पास प्रथम, उसमें प्रथम की आवश्यकता है कि अगर प्रथम होनी चाहिए। प्लस 9 घ में कहता है कि यू विल हैव ए डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। अगर आप इस प्रथम में हैं और कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा है तो आपको डायरेक्ट नियुक्ति 2 चीज़ में होगी, पुलिस सर्विस एंड फॉरेस्ट सर्विस, डायरेक्ट नियुक्ति। लेकिन जब मैं रिज़ल्ट देख रहा हूँ तो इसके पहले भी आपने हमारा व्याख्यान लिया था कि जो विकलांग लोग थे उनका सीट भी ये लोग भर दिए थे, जो नहीं फिलअप हुआ, उस पर हाईकोर्ट का डायरेक्शन हुआ। इस बार जब मैं फिर रिजल्ट मिला है तो 4 सीट एज पर एडवर्टाइजमेंट, 4 सीट स्पोर्ट्स कोटा की थी। चारों के चारों अपॉइंटमेंट नहीं हुई और चारों के चारों जो है सो भर दिया गया, 342 सीट पूरा भर दिया गया। तो सवाल ये उठ रहा है अब इस मामले में, हाईकोर्ट ने आज वो चारों सीट को भरने से मना कर दिया। सवाल ये उठता है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था की आज के दिन में अस्तित्व का सवाल है। चूँकि लगातार हाईकोर्ट का निर्देश और लगातार इस तरह की बातें आ रहा है, लोगों को, यंग जनरेशन है, आज के दिन में यंग जनरेशन काफ़ी एग्रेसिव है, वो कितना मेहनत करते हैं तब यहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद जब इस तरह का रिजल्ट सामने आता है, वो भी एक संवैधानिक प्रथा के द्वारा, तो न्यायालय तो सर्वोच्च है और न्यायालय इस चीज़ को देख करके बड़ा आश्चर्यचकित रहा। आज भी जब मैं बहस कर रहा था तो कोर्ट जस्टिस आनंद सिंह की थी, उनको तो तुरंत याद आ गई बात, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें भी हम लोग यस ऑल फील्ड अप, और जेपीएससी के वकील भी खड़े थे। उसका कोई जवाब उनके पास नहीं था सिवाय इसके कि जो सर्टिफिकेट मेरा है वो डाउटफुल है, इसको वो समीक्षा करेंगे। सवाल उस पर खड़ा हो गया कि जब आप अभी भी हमारी सर्टिफिकेट को समीक्षा करेंगे तो आपने हमारी कैंडिडेचर को रिजेक्ट कैसे किया बिना समीक्षा किए? या 9 घ को आपने अपने मनगढ़ंत बात से कह दिया? अगर समीक्षा करना था तो मेरा रिजल्ट निकालने के पहले करना चाहिए था। तो ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है और मैं देख रहा हूँ लगातार मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स कांटेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ये मेरे लिए कोई कमाने की जरिया नहीं है, लेकिन जिस तरह के यंग जनरेशन सफ़र कर रहे हैं और ये आप लोग के माध्यम से जिस तरह से बात गई लोगों के बीच में, बहुत लोग आ रहे हैं, उसका नतीजा था कि विकलांग के बाद अब स्पोर्ट्स, पता नहीं आगे और कौन कौन सा सीट्स ये लोग, मैं तो कहूँगा कि इलीगल, मॉडिफाइड, आर्बिट्री तरह से भर दिए हैं। ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन इतना बात तो निश्चित है कि इनकी जेपीएससी की बड़ा सवाल ये निशान खड़ा हो रहा है इस पूरे मुद्दे पर। मतलब 4 सीट रिजर्व रहेंगे, स्पोर्ट्स कोटा रिजर्व रहेंगे, स्पोर्ट्स कोटा के रिजर्व रहेंगे और उसमें ओलंपिक एसोसिएशन को भी पार्टी बनाने की निर्देश दिया गया है और यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स को भी स्पोर्ट्स का, जिसके द्वारा ये सारा फेडरेशंस वगैरह रिकग्नाइज होते हैं,
उनको भी पार्टी बनाने का आदेश कोर्ट ने दिया है कि चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। ये तो अलग मुद्दा है। मुद्दा यही है कि इस तरह से आप रिजल्ट निकाल रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं संदेहास्पद मत है। सर नियुक्ति तो मतलब मेरिट लिस्ट तो आ चुका है, 342 अभ्यर्थियों के नाम भी आ चुके हैं, तो वो 4 जो रिजर्व रहेंगे वो कहाँ जाएंगे? इससे पहले जो हम लोग PWD वाले किए थे, जो विकलांग कोटा के, अच्छे दिव्यांग कोटा के 5 जो रिजर्व करने का निर्देश दिया गया था, तो ये 5 और 4 जोड़ दे तो 9, तो 9 क्योंकि 342 ही पोस्ट है, तो 9 लोग कहाँ जाएंगे जो अन्य अभ्यर्थी, जो सफल अभ्यर्थी हैं? देखिए, अब सफल अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे अगेंस्ट दिस 9 पोस्ट, ये डिपेंड करता है अपॉन द गवर्नमेंट। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम गवर्नमेंट खुद पैदा किया है अपने लिए और JPSC ने किया है। JPSC रिजल्ट जारी करती है, उसके बाद वो भेजती है पर्सनल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को। क्या ये दायित्व तो पर्सनल डिपार्टमेंट का नहीं था? जो हम लोग आज गणना कर रहे हैं और हाईकोर्ट में जा रहे हैं, हाईकोर्ट को पर भार ये हम लोग दे रहे हैं, इतने सारे रिट पिटिशनर्स कोर्ट की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। अगर ये पर्सनल रिफॉर्मेटिव डिपार्टमेंट जैसे ही JPSC की रिजल्ट आई थी, दे कुड हैव आल्सो कैलकुलेटेड, दे कुड हैव सीन, वो उसको वापस करते रिजल्ट को। ये जो इतने लोगों का आशा आपने बढ़ा दिया रिजल्ट डिक्लेयर करके कि वो अपॉइंट, उनकी आशा को भी आप क्वेश्चन मार्क में लगा दिया। चूँकि अब सवाल है हाईकोर्ट का आदेश आपको तो जो मानना होगा। आपके पास ये सवाल खड़ा हो रहा है कि हम कौन 9 आदमी को कहाँ से निकाले। मुझको जहाँ तक जानकारी है अभी तक कि पर्सनल डिपार्टमेंट शायद अदर डिपार्टमेंट जहाँ जैसे जो भी डिपार्टमेंट वाइज नियुक्ति होना था, एडमिनिस्ट्रेटिव है, लेबर है, फाइनेंस है, पुलिस है, सभी को ये लोग चिट्ठी लिख रहे हैं कि हाईकोर्ट का आदेश को पालन किया जाए। वो कैसे पालन करेंगे? हाईकोर्ट का आदेश वो अपने यहाँ 4 रोक दें, वो अपने यहाँ 9 रोक दें, तो ये कैसे हो सकता है? वैकेंसी क्रिएट करने के लिए ये तो लास्ट में हाईकोर्ट पर डिपेंड करेगा। हाईकोर्ट तत्काल बोला कि आप नहीं करिएगा, तो जो 4 फिलअप यहाँ नहीं होगा, 5 वहाँ नहीं होगा, तो 9 फिलअप अगर नहीं करना है, हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिसाइड whom not to fill up, appoint? It is a big problem. ये गवर्नमेंट जाने, लेकिन साथ साथ जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, वाकई मेरिट से आए हैं, उनके लिए भी समस्या है, चूँकि रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। दे शुड प्रे टू द कोर्ट। ये तो सरकार और JPSC की मांग होनी चाहिए कोर्ट की तरफ। लेकिन सवाल है कि कोर्ट भी उनसे यही पूछेगा कि आपको हमने मना तो नहीं किया रिजल्ट निकालने, हमने कहा ये 9 सीट नहीं निकलेगा, आप निकाल दो। Who are those persons whose result are to be applied? मैं तो उनका भी कहता हूँ कि जो लोग सेलेक्टेड हो चुके हैं और वाकई मेरिट पर आ चुके हैं, अदर देन दोज 9 persons, why they should suffer? उनका सफ़र क्यों होना चाहिए? But that suffering is on account of the government, because government is not able to take a firm decision कि which 9 persons are to be sorted out. This is absolutely the botheration of the government. Let the government bother and suffer. But they should not allow the meritorious student who have been selected to suffer. Their result should be out. That depends how they meet the requirement and direction of the court. इतना तो जरूर करना पड़ेगा कि कोर्ट की डायरेक्शन भी रहे और कंटेम्प्ट भी ना हो। इस चीज़ को बैलेंस करके चलना होगा। अगली सुनवाई कब है? अगली सुनवाई 6 हफ्ते के बाद है, 10 दिसंबर। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को है, लेकिन कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है JPSC मामले में ही है और 11वीं से 13वीं नियुक्ति मामले में ही है, क्योंकि पूरे नियुक्ति प्रोसेस को चैलेंज किया गया है। कल मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन उससे एक दिन पूर्व एक बड़ा निर्देश आया है झारखंड हाईकोर्ट का और स्पोर्ट्स कोटे के 4 जो पद है उसे भरने का निर्देश नहीं दिया गया है, रिजर्व रखने का निर्देश दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे JPSC और स्टेट गवर्नमेंट इसको लेकर क्या कुछ निर्णय लेती है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरापर्सन अभिषेक के साथ नीरज कुमार, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी
लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।